on this compounding machine. Compound interest. The numbers are when they compound. You know how much he has when he retires? $1.8 million. कि कंपाउंडिंग से आदमी कितना अमीर हो सकता है, मतलब कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग आखिर क्या है ये कंपाउंडिंग, और दुनिया के रिचेस्ट लोग इसके बारे में इतना क्यों बात करते हैं, और 90% लोगों को इस कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में क्यों नहीं मालूम है, और इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा गया है। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट, दुनिया का 8वां अजूबा। आज मैं आपको दुनिया के 8वें अजूबे का नाम बताने वाला हूँ, और वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये आपके बेहतर समझ के लिए एक और कहानी लाया हूँ। एक गांव में एक गरीब आदमी था। उनके पास सुंदर कविताएं सुनाने की प्रतिभा थी। एक दिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और उसकी पत्नी कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कैसे कर पाओगे, पर हमारे घर में पैसे और भोजन लाने का जुगाड़ करो। वो एक राजा के पास जाता है और राजा को बताता है कि उसके पास कविताएं सुनाने की कला है। अगर राजा ने कविताएं सुनी तो उसे वो खुद ही पुरस्कृत करेगा। राजा उसे सुनाने के लिए अनुमति देता है। वो राजा और उनके दरबारियों के सामने अपनी कविताएं सुनाना शुरू कर देता है, और सभी उससे बहुत प्रभावित होते हैं। कविता सुनने के बाद राजा उस आदमी से पूछता है कि उसे क्या इनाम चाहिए। आदमी कहता है कि उसे शतरंज के पहले खाने पर सोने का सिक्का चाहिए, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा हर खाने पर उसका सोने का सिक्का 2 गुना होना चाहिए। राजा बोलता है कि आप कुछ और मांग सकते थे, फिर इतनी छोटी सी चीज क्यों मांगी। उसने कहा कि वो एक गरीब आदमी है, और उसने अपने लिए जो उसने मांगा वही बहुत है। राजा बोलता है कि ठीक है, पहले खाने पर सोने का सिक्का रखा जाता है, दूसरे पे 2, तीसरे पर 4 सिक्का, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। जब वो आदमी 10वें खाने यानी स्क्वायर पर पहुंचता है तो सिक्कों की संख्या 512 हो जाती है, और 20वें खाने तक पहुंचते पहुंचते 5,24,288। एक चेस बॉक्स में 64 बॉक्स यानी स्क्वायर होते हैं। 32वें खाने आते आते सिक्कों की संख्या 214 करोड़ हो जाती है, और राजा का पूरा खजाना खाली हो जाता है। राजा उस आदमी के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि उसके पास इतना ही है, और इसके आगे वो कुछ भी नहीं दे सकता। यहाँ पर राजा को कंपाउंडिंग इफेक्ट का कोई ज्ञान नहीं था, और उसने अपना सारा खजाना खो दिया। राजा के दरबार में राजा समेत सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बोल पड़े कि ये कैसा अजूबा हो गया। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप गरीब हैं और लोग आपको अपने से कमतर समझते हैं। इन्हें यह नहीं पता कि आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का ज्ञान है, और एक दिन आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आपके पास जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही लोग आपके पास जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमेशा खुद में विश्वास रखें, फिर चाहे मैदान में आप अकेले ही क्यों ना हो। आपको इस प्रिंसिपल को सही जगह इस्तेमाल करना है। इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा नए तरीके ढूंढिए। मान लीजिए आपको 10,000 इन्वेस्ट करने हैं, इस पर आपको 20% का इंटरेस्ट मिलेगा, और 1 साल के बाद आपके 10,000 रुपये 12,000 बन जाएंगे, और अगले साल 12,000 रुपये का 20% मिलेगा, और आपको टोटल रुपये 14,400 बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि आपके पिछले साल 10,000 का 20% का इंटरेस्ट 2,000 मिला, फिर अगले साल आपको 12,000 का 20% इंटरेस्ट मिला, यानी पिछले साल 2,000 का इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला, यानी टोटल इंटरेस्ट आपको 4400 बना। ऐसे ही करते करते 20 साल में आपका 10,000 रुपये 3,83,000 बन जाएगा, और ऐसे ही हर साल आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से रूल ऑफ 72 E=mc² से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये आपको बताता है कि कोई इन्वेस्टमेंट कितने समय में डबल हो जाएगी। अगर आपकी सेविंग आपको 6% का इंटरेस्ट देती है, इस 6 से 72 को डिवाइड कीजिए, आपको 12 मिलेगा। इसका मतलब है कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे डबल होने में 12 साल लगेंगे।
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होता तो आपके पैसे को डबल होने में मात्र 3.6 साल लगते, यानी 3 साल 6 महीने। ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कहीं मेरे से कुछ गलती हो गया है तो कमेंट पे ज़रूर बताएं ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। और मेरा ये नया चैनल है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।